नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुख्य मंत्रा बाई नीरज यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल जो बार बार एसएससी, बीपीएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। To reduction of 10% in the price of rice, a man is able to buy 2.5 kg more rice for 450 रुपीज़। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ राइस। चावल की कीमत में 10% कमी कारण एक व्यक्ति 450 में 2.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम चावल की कम हुई कीमत क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसका एक होता है न्यू प्राइस बराबर ए बी बाई सी। ए इक्वल टू क्या होता है, गिवन प्राइस। बी इक्वल टू डिडक्शन ऑफ 10% यानी परसेंटेज। सी नीचे जो दिया गया है इसमें क्या होगा, वेट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आएगा न्यू प्राइस आएगा, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ है तो रिड्यूस प्राइस मतलब जो चीज़ सपोज रेट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 10% यानी कि 100 की चीज़ रिडक्शन ऑफ कितना का 90, तो यानी कि ये 90 का वैल्यू आएगा, ध्यान रखना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए गिवन प्राइस यानी 450 कितना है 10%। 10% परसेंट का वैल्यू, परसेंट मीन्स नीचे 100। वेट कितना है 2.5 kg मोर। पॉइंट को ऊपर लेके जाते हैं, 100 कट गया, 25 50 5 से कट जाते हैं 9 18 5 90, क्या हो गया 18 रुपया। अगर इसी को पूछा रहेगा न्यू प्राइस के जगह पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा रहेगा रिड्यूस प्राइस के जगह पे इनिशियल प्राइस क्या होगा शुरू में, तो इनिशियल प्राइस हो जाएगा, इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 100 की चीज़ 90 में बेचा जा रहा है, यानी कि 10 का चीज़ 9 में, यानी 9 का वैल्यू कितना दिया था 18, यानी गुना 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा गुना 2 यानी 20 रुपया। अगर इनिशियल प्राइस पूछेगा 20 रुपया। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 8% की कमी आई, ये इसलिए एक व्यक्ति ने 600 रुपये में 3 kg अधिक गेहूं खरीद सकता है, तो प्रति किलो की नई कीमत, इसमें भी न्यू प्राइस पूछ रहा है, तो न्यू प्राइस इक्वल टू क्या बोले थे ए बाई सी, यानी कि 600 गुना 8% और नीचे 3 क्लिंग कट 2 यानी 16 रुपीज़। अगर न्यू प्राइस की जगह पूछ दिया रहता इनिशियल प्राइस, किसी एग्जाम में इनिशियल प्राइस भी पूछ देता है, कभी पूछ सकता है, यानी कि क्या आ जाएगा 100 का चीज़ कितना में 92, 8% डिक्रीज यानी 92 में, 50 4 6 25 23 यानी कि 23 का चीज़ 16, तो 25 का, तो मान लेते हैं 23 का चीज़ 16 मिल जाए, यानी 16/23 गुना 25। इसको कैलकुलेशन करोगे तो इनिशियल प्राइस आ जाएगा। 540 रुपये में चाय खरीदता है, जबकि 12.5% कम हो जाती है तो उसे उतने ही में 1.5 किलो अधिक चाय मिलती है, तो प्रति किलो चाय की कम कीमत क्या, यानी कि ये भी क्या पूछ रहा है
न्यू प्राइस ही पूछ रहा है, यानी फाइनल में कितना मिला। तो न्यू प्राइस इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, A/C। ध्यान रखना कि कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम हॉल में कि ऊपर A कौन है, B कौन है, C कौन है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम आप लोग बताते हैं, प्राइस पूछ रहा है यानी रुपया, रुपया कभी भी रहेगा तो ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये परसेंटेज कभी भी रुपया में ही परसेंटेज लगेगा, ध्यान रखना, रुपया में ही परसेंटेज यानी 12.5% गुना 100। और नीचे क्या रहेगा C यानी 1.5 kg। इसका पॉइंट दोनों गायब हो जाएगा, ठीक है, दोनों कट गया। 5 से बचती हैं 15, 25, ठीक है। इसमें 18 दिया 54, ठीक है। 2 5 2 9 यानी 9 बचे 45। The price of sugar is reduced by 15% and a woman can 4 kg more sugar for 680. Find the new price per kg। फिर इसमें भी न्यू प्राइस पूछ दिया, न्यू प्राइस A/C। तो एक क्या कितना है 680 यानी 15/100 गुना 4, 74 जा 68, 5 दूनी 10 बचती हैं 15, 51/2 यानी 25.5। लास्ट 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ऑयल ऑफ फैमिली बाइज 5 लीटर मोड्स फॉर 800। फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर लीटर ऑफ ऑयल। तो इसका भी न्यू प्राइस निकालते हैं। ट्वेंटी % है। ध्यान रहे यहाँ पे कमी हो या वृद्धि हो या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इस पे हम लोग को डिपेंड ही नहीं करता है। थर्टी टू मान लो इसमें पूछ दिया रिड्यूस प्राइस ना, यानी कि इनिशियल प्राइस क्या होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा इनिशियल प्राइस, ये तो मान लो, और इनिशियल प्राइस पूछ देगा तो क्या बोला 20% डिक्रीज, यानी 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5 यानी 5 से 4 हुआ है। तो 4 का वैल्यू दिया है कितना 32 यानी 8 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 40। यानी शुरू में कितना था 40, आपका कितना हो गया 32। थैंक यू फॉर वॉचिंग।